जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी सत्संग को। हो सकता है गुरु जी ने इसमें आपके लिए कोई हिंट्स दिए हो, कुछ आपको बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी 2022 से शुरू हुई है। मेरी बेटी ने एक दिन मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ये गुरुजी मेरे को 3 दिन से ड्रीम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मैं तो जानती नहीं थी संगत जी, एंड मैंने गुरुजी के बारे में ना कुछ सुना भी, मतलब पहली बार ही सुना था, बेटी के मुँह से सुना था कि ये गुरुजी हैं। तो बोले कि तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर बोले कि मम्मी ये तो हमारे पास तो कोई स्वरूप है नहीं है और गुरुजी का स्वरूप खरीदते भी नहीं हैं, तो हमारे पास कैसे आएंगे गुरुजी। तो संगत जी, और पता नहीं क्यों उसने मेरे को बताया, तो मैं भी संगत जी गुरुजी से मतलब बड़ी ज़्यादा अटैच हो गई कि इमोशनल हो गई। और तो बोला बेटा बेटा बोला कि मम्मा पता नहीं कैसे आएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया। तो संगत जी वो ऐसे ही बात करने लगे। तो मतलब दिल्ली गई थी, तो मैंने कहा कहाँ। तो वो कहते बड़े मंदिर गुरुजी के पास। मैंने कहा कौन से गुरुजी। तो उन्होंने कहा छतरपुर वाले बड़े मंदिर गई थी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये गुरुजी तो मेरी बेटी भी मानती है। तो बोले अच्छा। तो बोले कि अच्छा आप मेरी शॉप पर आना। तो मैं उनकी शॉप पर गई, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट और गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट और शहद, अमृत वर्षा जैसे होते हैं जो शहद, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे दी संगत जी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी। मुझे तो ये लगता था कि पता नहीं हमारे पास तो गुरुजी आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हमारा तो दूर दूर तक कोई जानता भी नहीं है, ना हमें पता है गुरुजी के बारे में। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का स्वरूप मैं लेकर के घर आई। और फिर संगत जी 7 जुलाई थी, तो हमने गुरुजी का सिंहासन बना के गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा के मंदिर में रख दिया और कड़ा प्रसाद बना के उनका भोग लगाया। और भोग लगाया और बस इतना ही कि बाकी तो संगत जी हमें कुछ पता नहीं था इतना खास, तो पता नहीं था संगत जी। और बस ठीक था, अच्छा था सब कुछ।
और एक दिन संगत जी रात को हम लोग सो रहे थे, तो मेरा पोता और बेटा उठा, और पोता और बेटा उठा संगत जी, तो पोता बोला मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा देखा कि मेरी डॉटर इन लो संगत जी मतलब कहाँ पर है। देखा तो संगत जी कहीं दिखी नहीं। हम लोग तो घबरा गए एकदम से। तो बाहर देखा कमरे में तो लोग था। हमने खटखटाया दरवाज़ा संगत जी बंद था। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए एकदम से। और संगत जी मैं तो बच्चों को लेके कमरे में बैठ गई। मैंने कहा हे भगवान, हे गुरु जी, ये क्या हो गया। तो घबरा गई संगत जी बुरी तरीके से। तो बड़े मुश्किल से संगत जी दरवाज़ा तोड़ा, देखा उसने सुसाइड कर लिया था। बस संगत जी हमारे तो होश उड़ गए कि भगवान ये क्या हुआ, गुरु जी ये क्या हुआ। कुछ नहीं संगत जी, हम उनके पेरेंट्स को हमने कॉल किया, और बल्कि वो लोग संगत जी मतलब करीब 3-4 घंटे बाद आए। घंटे का ही रास्ता था, तो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। तो संगत जी वो पूरी प्लानिंग से आए थे कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, काफ़ी लोगों को लेके, और काफ़ी गाली गलौच और बहुत बदतमीज़ी की, और काफ़ी तोड़ा फाड़ी करी, बच्चों से भी मिसबिहेव किया, और हम लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया। पुलिस को भी संगत जी काफ़ी मतलब रिपोर्ट कर दी, काफ़ी केसेस हमारे ऊपर लगा दिए। और संगत जी तो मतलब संगत जी हम लोग बाहर चले गए थे। तो जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा था कि बोले कि मम्मा आप दिल्ली चले गए थे। तो मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मा पापा आप बड़े मंदिर ज़रूर गुरुजी के ज़रूर जाना। तो संगत जी हमने कहा ठीक है, ओके। तो हम लोग पहुंच गए। फिर नेक्स्ट डे थर्सडे था, तो बस गुरुजी से बस यही प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ पर कैसे मंदिर है और क्या है, कैसे जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो बस मुझे आना है, और मुझे कैसे आना है, कैसे बुलाना है वो आपको पता है। मैंने कहा गुरुजी की कृपा हुई तो हम लोग चले जाएंगे। और तो हम जिनके यहाँ रुके थे तो वो लोग भी जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमें बड़े मंदिर जाना है, आप चलोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, और वहाँ जाके संगत जी इतना अच्छा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे पता नहीं संगत जी कहाँ पर ही हम किसी जन्नत में आ गए हैं क्या। सारे दुख परेशानियाँ थी हमारी एक तरफ, और एक मन को जो इतनी शांति संगत जी मिली है ना। फिर हमने वहाँ चाय प्रसादी ली, लंगर प्रसाद किया। मेरे हस्बैंड प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं और घर में भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बेटी ने कहा था कि पापा वहाँ पे जो भी आपको प्रसाद मिले वो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे को संगत जी डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड तो मेरे को नहीं मतलब आंधे के पता नहीं कैसे खाएंगे, कहीं छोड़ ना दे या कहीं कुछ बोले नहीं। लेकिन संगत जी उन्होंने पूरा प्रसाद खाया, और पूरा प्रसाद खाया संगत जी। बस ऐसे ही गुरुजी की कृपा होती रही। हम हर हफ्ते गुरुजी के पास जाते रहे। जब मन होता था तो गुरुजी हमको बुला ही लेते थे। जब भी मन परेशान होता था गुरुजी को याद करते थे, और गुरुजी की कृपा होती थी और हम बड़े मंदिर चले जाते थे। पर संगत जी करीब हम 7-8 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे संगत जी। संगत जी कहते भी हैं कि जब आप पर परेशानियाँ आती है, पता नहीं गुरुजी तो संगत जी पता नहीं कब से हमसे जुड़े हैं, हमें नहीं पता।
और वाक़ई में संगत जी मेरे साथ तो मुझे लगता है कि कितनी परेशानियाँ आई थी जब मैं गुरुजी के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुजी इतनी परेशानियाँ आई और गुरुजी ने ऐसे ही सब परेशानियों को दूर कर दिया, पता ही नहीं लगा। और संगत जी तो मैं करीब आप लोग काफ़ी टाइम हम बाहर रहे थे घर से, तो और इतना बुरा वक्त था ना संगत जी वो वाला, उसमें भी हमारा वो वक्त जो है वो गुरुजी की कृपा से अच्छे से निकल गया संगत जी। कहते हैं ना कि गुरुजी 90% जो कष्ट होते हैं वो तो काट देते हैं, लेकिन 10% आपको भोगने ही पड़ते हैं अपने कर्म, और वो भी बहुत बड़ी आसानी से निकल जाते हैं संगत जी। तो वही टाइम हमारा भी ऐसे ही निकल गया, परेशानी का था बट निकल गया संगत जी, अच्छे से हो गया सब कुछ। और संगत जी कई बार मेरे को तितली के रूप में भी दर्शन हुए हैं गुरुजी के। जब भी कोई परेशानी होती थी तो मेरे को गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते थे। और संगत जी एक बार मेरी बेटी को संगत जी गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया कि पुत्र तेरे पेरेंट्स मतलब घर आ जाएंगे। तो संगत जी उन्होंने उनका मैसेज आया, नवदुर्गा पे घर आएंगे बोले थे। नवदुर्गा थी और हम लोग नवदुर्गा से पहले आ गए थे। और संगत जी 7वीं वाले दिन हमारी बेल हो गई थी। और संगत जी उन्होंने इतने केसेस हमारे ऊपर लगाए थे ना, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारा वो पीरियड, वो टाइम ऐसा निकला कि जैसे सारे ऑटोमेटिकली सारे केस ख़त्म हो गए, कोई केस नहीं बना संगत जी हमारे ऊपर। और एसएसपी ने भी ये कह दिया था कि इसमें फर्स्ट डे कि इसमें पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो कुछ नहीं है ऐसा, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है और आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी हम लोग बाहर ही रहे थे कि पता नहीं क्या कोई कुछ बात ही हो जाए, हो सकता है संगत जी। और मेरा बेटा भी 3 महीने के बाद उसकी भी बेल हो गई, वो घर आ गया था। तो संगत जी तो कहते हैं कि इतनी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से इतनी बड़ी परेशानी जो थी संगत जी, वो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से संगत जी गुरुजी की कृपा से वो टाइम भी बहुत अच्छे से निकल गया। और बस संगत जी सत्संग तो बहुत है मेरे साथ। और संगत जी लेके फिर गुरुजी की कृपा होगी तो मैं आगे भी अपने फिर से आपको सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, सब सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का ये एक और सत्संग है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आंटी जी का नहीं, दूसरे आंटी जी का सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
मेरे बेटी आई थी रहने के लिए, और तो उसका बेटा था 3.5 साल का, संगत जी। तो संगत जी, और वो शरारती था। बच्चे तो शरारती होते हैं। और संगत जी, उसने बहुत, संगत जी, स्टील की एक पानी भरी हुई तो एक वैसे भी उठाता रहता था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कैसे करके उसने उसके पैर पे गिर गई। और अब तो संगत जी वो बहुत रोए। और संगत जी कभी तो ऐसे मेरे पास रहते हैं, कभी नहीं भी रहते। उस टाइम मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। तो मैं कह रही थी कि मैं तो जब भी वो आता मैं तो यही कहती कि गुरुजी ये अच्छे से रहे और अच्छे से अपना घर चला जाए, वहाँ भी ठीक रहे, यहाँ भी ठीक रहे, सभी ठीक रहे। मैं तो यही गुरुजी से अरदास करती हूँ, संगत जी। तो उसके पैर पे बोतल गिर गई और वो इतना रोया ना संगत जी, कि वो चुप ही ना हो। मतलब कहने लगे डॉक्टर पे ले चलें और ये वो। फिर कहने लगे चलो देखते हैं कि बोतल गिरी है इस वजह से। संगत जी, मतलब वैसे तो कुछ नहीं है। बेटी कहने लगी कि इसके लग गया है ये वो। तो हमने कहा चलो देखते हैं, सुबह खुल ही जाएंगे। मतलब ऐसे हो मतलब ऐसे फ़ायदा हो जाता है तो फ़ायदा, नहीं हुआ तो ले चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कहने लगी, मैं बोले गुरुजी ठीक करेंगे। तो बोले कि तुम्हारे गुरुजी तो कुछ भी नहीं करते हैं। और तो संगत जी, पहले भी वो बीमार हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो इससे पहले जब वो आया था, तो सर्दियों में जब वो आया था संगत जी, तो इसलिए कह रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो वो यहाँ से चली गई थी बेटी अपने घर। कोई नहीं, हो जाता है संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो उससे हमने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे तो तुम तो पूजा करती हो तुम्हारे गुरुजी की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे गुरुजी। फिर मैं चुप हो गई संगत जी, जो ये कहते रहे मैं सुनती रही, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। और वो बहुत रोया, बहुत ही रोया संगत जी। स्टील की बोतल थी, वो पानी से भरी हुई थी। तो संगत जी, फिर हम नहीं ले गए डॉक्टर पे उसे। और फिर मैंने रात में फिर उसके सर के नीचे स्वरूप रख दिया। और वो सो गया संगत जी। और मुझे भी बड़ा दुख हुआ। और खैर संगत जी, अब तो कितने इतने पैसे हों जो लेके डॉक्टर पे चला जाए इंसान। संगत जी, तो कुछ पैसों की वजह से हम डॉक्टर पे नहीं लेके गए उसे संगत जी। तो सुबह को हम गुरुजी से मैं यही कह रही थी कि गुरुजी, गुरुजी पे संगत जी, गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, प्लीज़ उसको फ़ायदा हो जाए, इससे कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। तो बेटी बोली कि बेटी बोली कि अगर ये 3.5 साल का है तो इसको इसे मतलब पैर वगैरह रख देगा तो नहीं लेके जाएंगे। तो सुबह को उठा और मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये ठीक हो जाए और ये चलने लगे। सुबह को उठा और तो संगत जी उसने पैर रखा एकदम। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद फिर वो बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि डॉक्टर को दिखा लेंगे। बोले मम्मी डॉक्टर को दिखा के लाएं या कैसे, मतलब मेडिकल पे लेके चलते हैं, मेडिकल वाला क्या बोलेगा। तो मैंने कहा कोई क्रीम वगैरह दे देगा, उसे लगा देंगे। तो संगत जी नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। तो कैसे भी करके संगत जी कुछ भी करते। तो फिर उसके बाद संगत जी, पैसा तो मेरे पास नहीं था उस टाइम पे, खैर पैसा तो नहीं था। तो हम लोग मतलब मेडिकल पे गए।
और मेडिकल पे गए संगत जी, मेडिकल पे बोला कि भैया इसके ऐसे ऐसे पैर पे बोतल गिर गई है, और तो बोला कि बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हम बोले कि बेटी बोली कि भाई एक तो कदम चला था, तो संगत जी भी कोई जैसे क्रीम वगैरह हो, तो मैंने भी कहा कि कोई क्रीम वगैरह हो तो दे दो, भी चल ले, ये एक दो कदम तो चले, ये वैसे तो चल रहा है लेकिन उसके दर्द है इसके। तो संगत जी, तो मैं तो गुरुजी से बस यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी कम से कम इतने कम से कम पैसों में काम हो जाए। तो उसमें संगत जी एक सिरप दिया और 90 रुपए का था वो, उससे वो मुझे दिया। तो वो बोली बेटी कि ये सिरप तो मेरे पास भी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब। तो वो कह रहे कि बच्चों को वही सिरप दिया जाता है, तो जो मतलब कैसे, मतलब ऐसा होता है, ये बच्चों के लिए ही होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके पैरों से भी दर्द भी कम हो जाए, और वैसे भी वो फीवर वगैरह भी आ सकता है, इसीलिए वो वही देते हैं हमें डॉक्टर। तो मैंने वहाँ कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो तू अभी वो ये भी रख लेंगे। तो ऐसे करके हम आ गए संगत जी, और उसे पिलाया। तो दोपहर में उसका थोड़ा सा वो ऐसे करके चला, तो शाम तक वो संगत जी ठीक हो गया। मैंने तो यही गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये बस ठीक हो जाए, अच्छे से चलने लगे, अपने घर में अच्छे से चला जाए और वहाँ पे भी ठीक रहे बस। तो वो तो संगत जी गुरुजी का नाम भी लेता है, गुरुजी का शुक्राना भी बोलता है, और वो गुरुजी के स्वरूप देखेगा जब भी तो बोलेगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ठीक हो गुरुजी आप, ऐसे करके वो बोलता है संगत जी। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि गुरुजी वो बच्चा है उसे आप ठीक रखो, और अब वो अपने घर चला गया है, इसे बस अब इसे ठीक रखना। संडे को गया है, आज 19 तारीख है, और तो संगत जी संडे में 16 तारीख में गया है वो। तो मैंने संगत जी कल उसके 18 तारीख में उसके वहाँ जाके उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी बस उसको आप ठीक रखना, वो आपका नाम लेता है, वो बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं जानता है, उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा, और हमेशा उसके अंग संग रहना गुरुजी, वो ठीक ही रहे हमेशा गुरुजी, हमेशा वो ठीक रहे, उसकी तबीयत ठीक करना गुरुपा, वो उसके साथ रहना हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अगर कहने में कुछ भूल चूक हुई हो तो उसे भी माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे अन्नदाता, आपका शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे सोने गुरुजी, मेरे प्यारे जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है ना, वो मेरे गुरुजी के दरबार में दिन रात बरसता है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी हमारे सबके सत्संग को सब तक पहुंचाते हैं, संगत के साथ पहुंचाते हैं संगत के पास, तो शुक्राना सत्संग को, तो मैं उन आंटी जी का भी मैं धन्यवाद बोलूँगी। उन आंटी के परिवार और उनको वो हमेशा खुश रहें, और सब ब्लेसिंग्स मिलें उन आंटी जी को, उनके परिवार को। कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, गुरु जी पर यकीन रखो और पूरा यकीन रखो। गुरु जी कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखकर हमेशा ब्लेस करेंगे संगत जी। और गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी पर यकीन रखो और अपने आप को टोटली गुरु जी को सरेंडर कर दो संगत जी। गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ उनको सौंप दो कि गुरुपा अब हमारे जीवन की डोर बस आप ही के हाथों में है। आप ही ने देखना है कि मैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस राह पर आपने हमें चलाना है, कैसे चलाना है, वो सब कुछ आप ही जानते हैं गुरुपा और आप ही ने ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।